नमस्कार। मैं एम के झा एस्ट्रोलॉजर कर्मण्यवादिका एस्ट्रो चैनल में आप सबका हार्दिक अभिनंदन। ब्रह्मांड की प्रथम ध्वनि ओम, ये सृष्टि का प्रारंभ है और ये अंतहीन भी। समस्त सृष्टि इनकी ऊर्जा पर आधारित है और हमारा समस्त ब्रह्मांड, समस्त शरीर के अंदर समस्त चक्र सारे इससे ऊर्जा ग्रहण करते हैं और सिर्फ एक शब्द ओम हमारे जीवन को सार्थक कर देता है। ओम ओ, उ और मौ। कहा जाता है कि श्री महादेव के 5 मुख से एक साथ ये निकलने के पश्चात पूरे ब्रह्मांड का ये ऊर्जा बन गया है। ब्रह्मांडीय ऊर्जा से ओतप्रोत ओ, उ, मौ, बिंदु और नाद, ये पांचों शिव के पंचमुख से उत्पन्न हुए हैं। ओ का मतलब है औकार, उ का मतलब ऊकार और मां का मतलब माकार। इस एक शब्द में ओ यानी सत्वगुण अर्थात ब्रह्मा सृजन करने वाला, उ पालन करने वाला विष्णु अर्थात रजोगुण और मां महेश तमोगुण जो हमारे अंदर के अंधकार को खत्म करने का कार्य करते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि जिस भी व्यक्ति के प्राण जब निकलते हैं शरीर से, उस वक्त यदि ये ओम शब्द का उच्चारण उसके मुख से निकलता है तो वो जन्म मरण के इस बंधन से मुक्त हो जाता है और ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है। सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये तीनों गुण से भरपूर है ये ओम। आज हम आपको बताएंगे कि इस ओम का संबंध हमारे शरीर से, हमारे जन्मपत्री से, जन्मपत्री के भावों से और ब्रह्मांड में वर्णित 9 ग्रह से, अर्थात हमारे जीवन के हर क्षेत्र से, हर अध्याय से इस ओम का सीधा संबंध है। और इस ओम का अगर हम सही विधि से, सही तरीके से जाप करते हैं तो हमें समस्त ग्रहों के दुष्प्रभाव से मुक्ति मिलती है और निश्चित तौर से हम अपने जीवन में बहुत बड़ी सफलता हासिल करते हैं। आप सब जानते हैं कि ओम शब्द का जब उच्चारण किया जाता है तो 3 जगह कंपन होता है हमारे शरीर, मुख्य रूप से 3 जगह और एक जगह और 4 जगह। सर्वप्रथम जब हम ओम का उच्चारण करते हैं तो वो हमारे नाभि से प्रारंभ होता है, फिर वो हमारे हृदय से कंपन उत्पन्न करता है और फिर हमारे मस्तिष्क से कंपन उत्पन्न करता है और हमारे रीढ़ की हड्डियों पर कंपन उत्पन्न करता है
ओम के उच्चारण मात्र से संपूर्ण शरीर के सातों चक्र जो कंपन उत्पन्न होते हैं उससे जागृत हो जाते हैं। अब मैं बताऊं आपको कि रीढ़ की हड्डी वो हमारे निचले हिस्से तक जाती है, उसे कहते हैं हम मूलाधार चक्र। नाभि से जब ये प्रारंभ होता है, ओम शब्द का उच्चारण यहीं से प्रारंभ होता है, तो इसे कहते हैं मणिपुर चक्र। और फिर वो नाभि से थोड़ा ऊपर जब आता है तो वो स्वादिष्ठान चक्र को असर करता है। उसके बाद जब हम ऊपर आते हैं तो हमारे हृदय अनाहत चक्र को झकझोर देता है, उसमें कंपन पैदा करता है। अनाहत चक्र से जब हम ऊपर जाते हैं तो हमारे विशुद्ध चक्र, कंठ के पास विशुद्ध चक्र उसको स्पंदित करता है, उसे कंपन में परिवर्तित करता है, वहां भी कंपन महसूस करते हैं। वहां से जब ऊपर उठते हैं तो दोनों आइब्रो के बीच में जो हमारे मस्तिष्क है, आज्ञा चक्र, वो जागृत करता है, वहां कंपन उत्पन्न करता है। और उसके बाद हमारे मस्तिष्क के ऊपर सहस्त्रार चक्र, वहां वो ऊर्जा जाकर के प्रभाव करता है और इस तरीके से हमारे शरीर के सातों चक्र जागृत हो जाते हैं। स्वास्थ्य से, मानसिक रूप से, जितनी भी तरह की परेशानी हमारे मनुष्य के जीवन में आते हैं, इन सातों चक्र को जागृत करने के बाद हम एक ब्रह्मांडीय ऊर्जा अपने अंदर समेटते हैं और महसूस करते हैं, और इस कंपन से हमारे संपूर्ण जीवन का, हमारे सातों चक्र का उद्धार हो जाता है। चूंकि ओम शब्द का उच्चारण नाभि से उत्पन्न होता है, मणिपुर चक्र से उत्पन्न होता है, यही कारण है कि स्त्री जाति को ओम शब्द का उच्चारण करने के लिए मना किया जाता है, क्योंकि यह हमारे स्त्रियों के गर्भावस्था होने की जो प्रजनन प्रणाली है उस पर यह इतनी अधिक ऊर्जा होती है इसमें कि उस पर यह प्रभाव डाल सकता है, यानी प्रजनन क्षमता को असर कर सकता है, प्रभाव डाल करके परेशानी में ला सकता है। क्योंकि ओम शब्द की ऊर्जा इतनी अधिक है कि उसे संभालना बहुत कठिन हो जाता है। मात्र यही एक कारण है कि स्त्री जाति को ओम शब्द के उच्चारण से बचने की सलाह दी जाती है। अब हम देखते हैं कि इस ओम शब्द को ज्योतिष शास्त्र में किस रूप में आप समझ पाते हैं। ज्योतिष शास्त्र में सत्व गुण भी है, रजोगुण भी है और तमोगुण भी है। 12 भावों में यूं तो प्रत्येक भाव तीनों गुण से भरा रहता है। ऐसा हम विश्लेषित नहीं कर सकते हैं कि कौन सा भाव इसी गुण को दर्शाता है। सत्य तो यह है कि जन्म पत्री के 12 भाव में प्रत्येक भाव में ये तीनों गुण विद्यमान है, किंतु फिर भी लग्न, पंचम और नवम भाव ये सत्व गुण को दर्शाने का काम करता है, सत्व गुण का प्रतीक है। सप्तम भाव और दसम भाव यह रजोगुण का प्रतीक है, रजोगुण को दर्शाता है। और अष्टम भाव, द्वादश भाव यह तमोगुण को दर्शाता है, तमोगुण का प्रतीक है। अब ग्रहों में यदि मैं देखूं तो ग्रहों में सूर्य, चंद्रमा, देवगुरु बृहस्पति यह सत्व गुण के प्रतीक हैं, सत्व गुण को दर्शाने का काम करते हैं।
बुध और शुक्र ये रजोगुण को दर्शाते हैं, रजोगुण का प्रतीक है। मंगल, शनि और राहु और केतु ये तमोगुण से जुड़े हुए हैं, तमोगुण को दर्शाते हैं, तमोगुण के प्रतीक। अब हमारे 12 भाव में और हमारे 9 ग्रह इन गुणों से ओतप्रोत हैं, भाव भी और ग्रह भी। तो जब हमारे जन्म पत्री के भाव और ग्रह इन 3 गुणों से ओतप्रोत हैं तो तात्पर्य यह है कि हम भी इस 3 गुणों से ओतप्रोत हैं। अब ज्योतिष के जिस भाव में जो ग्रह बैठा हो, जो राशि हो, उसके स्वभाव के अनुसार उस भाव का कोई एक गुण बाहर आ जाता है, दिखता है, और उसके आधार पर हम विश्लेषण करते हैं ज्योतिष का। अब यदि हम ओम को देखें तो उनमें भी ये तीनों गुण हैं। हमारे ग्रहों में भी ये तीनों गुण हैं। हमारे जन्मपत्री के 12 भावों में भी ये तीनों गुण हैं। और ये 3 गुण औकार, ओकार, माकार यानी ब्रह्मा, विष्णु और शिव है। और इसके ऊपर की बिंदु निर्गुण ब्रह्म को दर्शाता है। अर्थात सूक्ष्म दृष्टिकोण से जब आप सोचेंगे, देखेंगे तो आपको लगेगा कि हम संपूर्ण व्यक्ति इस पृथ्वी पर का, इस सृष्टि का, इस ओम शब्द से गहरा संबंध रखता है। किसी भी ग्रहों से, किसी भी भावों से कोई भी मनुष्य कितना भी पीड़ित हो, यदि विधि पूर्वक नियमबद्ध तरीके से और सही तरीके से प्रतिदिन इस ओम शब्द का जाप करते हैं तो हमारे जीवन में चमत्कार से कम और कुछ नहीं होता है। अद्भुत चमत्कार होने का संभावना बनता है और हम सही माने में सारे ग्रहों को, उसके चक्रव्यूह को तोड़कर आगे बढ़ने में सफल होते हैं। क्या करना चाहिए हमको? ओम शब्द का उच्चारण सही विधि से कैसे किया जाता है? ओम शब्द प्रातः नित्य क्रिया से निवृत्त होने के बाद आप सुखासन में बैठकर और अपने दोनों कान को दोनों अंगूठे से बंद कर और 3 उंगलियों को अपने आंखों पर रख के ढककर, आंखों को ढककर थोड़ा सा दबाकर ओम का लंबा उच्चारण करें ध्वनि के साथ। ओम, मौ को लंबा खींचे, मुंह बंद करके मौ को लंबा खींचे। और ये यदि आप 5 बार करें तो सूर्य वैदिक ज्योतिष में 5 नंबर की राशि है और मूलांक में बुध 5 नंबर बुध का है मूलांक में। तो जब आप 5 बार इस मंत्र का जाप करेंगे, ओम का जाप करेंगे, तो सूर्य की तरह आप बुद्ध का ज्ञान, बुद्ध की तरह का ज्ञान सूर्य की तरह प्रकाशमय होगा, चारों दिशा आपका ज्ञान फैलेगा और बुध शुक्र दोनों का संपूर्ण लाभ आपको प्राप्त होगा। बुध शुक्र का लाभ बुध आदित्य योग होता है ज्योतिष शास्त्र में, यानी आपको यश, मान, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा, ज्ञान हर चीज की प्राप्ति कराएगा। यदि 7 बार आप करते हैं इस मंत्र का जाप तो 7 नंबर मूलांक केतु का है
और 7 नंबर वैदिक ज्योतिष में शुक्र का है। अगर 7 बार आप जाप करते हैं तो शुक्र से उत्पन्न भोग विलास वो अगर सही तरीके से है तो ठीक है, वो यदि भोग विलास गलत तरीके से है तो ये केतु आपको उससे बाहर निकालने का काम करता है। वो चाह आपको रहने नहीं देगा, केतु बाहर निकालेगा। यदि 7 बार आप ओम शब्द का उच्चारण करते हैं, ओम मंत्र का उच्चारण करते हैं, तो सूर्य के दूषित प्रभाव को केतु खत्म कर देता है और आपको शुभ प्रभाव देने का प्रयास करता है। यदि आप 9 बार जाप करते हैं इस मंत्र का, तो 9 नंबर मूलांक मंगल का है और वैदिक ज्योतिष में 9 नंबर की राशि देवगुरु बृहस्पति की है। यानी आपके अंदर ऊर्जा भी भरपूर रहेगी, परिश्रम करने की क्षमता भी भरपूर रहेगी, किसी चीज को पाने का परिश्रम भरपूर रहेगा और उच्च ज्ञान रहेगा आपके अंदर, बुद्धिमत्ता रहेगी आपके अंदर, बिल्कुल सोच समझकर निर्णय लेने की क्षमता रहेगी आपके अंदर, अध्यात्म से जुड़े रहेंगे आप, मान सम्मान अपने से बड़ों का करेंगे आप। यदि ये 9 बार आप जप करते हैं तो आपके व्यक्तित्व में वो चीज आने का काम करेगा। यदि आप 11 बार इस मंत्र का जाप करते हैं प्रतिदिन, तो 11 नंबर की राशि शनि की राशि है और भाव है वो लाभ का और मूलांक 2। 11 को अगर हम बनाएंगे तो 2 बन जाएगा, तो मूलांक 2 चंद्रमा की राशि। यानी आपका मन लाभ की ओर जाएगा, यानी लाभ से आपके मन को शांति मिलेगी, सुकून मिलेगा और मन आनंदित होने का कार्य करेगा। यदि आप 51 बार इस मंत्र का जाप करते हैं और 6 नंबर की राशि भी बुध की है, यानी अद्भुत विवेक आपके अंदर होगा, मैनेजमेंट का कुशल गुण आपके अंदर होगा, ज्ञान का भंडार आपके पास होगा और 6 नंबर का भाव शत्रु, पीड़ा, रोग, बीमारी का है, आप उससे छुटकारा पा जाएंगे 51 बार करने से। अधिक से अधिक आप इस मंत्र का जाप 108 बार करेंगे, जो पर ब्रह्म है, ब्रह्मांडीय ऊर्जा है और संपूर्ण संसार, संपूर्ण सृष्टि का सार है। उससे अधिक जाप नहीं करना चाहिए प्रतिदिन। आज के परिप्रेक्ष्य में, आज के समय में, इस दौड़ भाग भरी जिंदगी में 11 बार या 9 बार या 7 बार या 5 बार ये आप करने का प्रयास करें। आप यकीन मानिए, आपके जन्मपत्री के आधार पर जो भी ग्रह आपके लिए अनुकूल नहीं है, आपको कष्ट में डालने का काम करता है, आपकी परेशानी का कारण बना हुआ है, आप इस मंत्र का जाप, मात्र एक इस ओम मंत्र का जाप प्रतिदिन नियमबद्ध तरीके से यदि करेंगे तो आपके अंदर ऊर्जा शक्ति बढ़ेगी, ज्ञान शक्ति बढ़ेगी, अध्यात्म शक्ति बढ़ेगी, आपके स्वास्थ्य, आपके मानसिक स्तर पर इसका गहरा प्रभाव पड़ेगा, अद्भुत ओजस्वी आप बन जाएंगे और ब्रह्मांडीय ऊर्जा से भरे रहेंगे, ओतप्रोत रहेंगे। ओम शब्द ब्रह्मा, विष्णु, महेश और निर्गुण ब्रह्म सबको अपने आप अपने अंदर समेटे हुए है। आप इस शब्द की गरिमा को समझिए, इस शब्द की महत्व को समझिए। इस ओम से न आगे कोई है, इस ओम का न अंत कोई है। प्रथम यही ओम है और अंत यदि यही ओम है। इस मंत्र के जाप को करके देखिए, आपको लाभ की प्राप्ति होगी।
आज के लिए बस इतना ही। यदि मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। यदि कोई सुझाव देना चाहते हो तो आप वो भी दे सकते हैं। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और मुझे आज्ञा दीजिए।